खबर बीजापुर से मिल रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए, 12 जवान घायल हुए हैं। 2 डीआरजी, 2 कोबरा और 1 सीआरपीएफ कोबरा का जवान शहीद हुआ है। 7 गंभीर घायल जवानों को बीजापुर से रायपुर रेफर किया गया है। जवानों की पीएलजे के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। 2 से 3 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, तो एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। सुकमा बीजापुर सीमा पर ये मुठभेड़ हुई थी। तो आपको बता दें, ओपी पाल का कहना है कि मुठभेड़ 3 घंटे तक चली और नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आपको बता दें, 5 जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, 12 जवान इसमें कुल घायल हुए हैं। दिनांक 2/4/21 की रात्रि बीजापुर और सुकमा से डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा का संयुक्त बल ऑपरेशन के लिए दक्षिण बस्तर के नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाके में रवाना हुआ था। अभियान में बीजापुर के तर्रेम से 760, उसूर से 200, पामेड़ से 195, सुकमा के मिनपा से 483 और नरसापुरम से 420 का बल ये रवाना हुआ था। दिनांक 3/4/21 यानी आज लगभग 12 बजे सुकमा बीजापुर के सीमा पर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के जोनागुड़ा गांव के पास में तर्रेम से रवाना हुए सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ लगभग 3 घंटे चली। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 जवान शहीद हुए हैं और 12 जवान घायल हैं। मुठभेड़ स्थल से एक महिला नक्सली का शव मिला है। मुठभेड़ में नक्सलियों को काफ़ी क्षति होने की खबर है। अब तक जो जितना इन्फॉर्मेशन आया था उसको मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जोड़कर देखने में से कम 9 और नक्सल के डेड बॉडी है और लगभग 12-15 और घायल होने का सूचना मिल रहा है, लेकिन उसका तस्दीक करने में थोड़ा और वक्त लगेगा हमको। जैसा अभी एरिया को सर्च कर रहे थे, क्योंकि शाम को जितना भी लास्ट टाइम तो सनसेट टाइम के पहले 2 चॉपर गए थे, उसमें घायल को लेकर आए थे और एक डेड बॉडी को लेकर आए थे। बाकी और भी सर्चिंग चल रहा है, फोर्स अभी भी मैदान में है। इसलिए सेकंड जो अपडेट है उसके लिए हम लोग वेट करते हैं, वो थोड़ा 8 बजे के आसपास मिलेगा। तो जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इसमें करीब 5 जवान शहीद हुए हैं और 12 जवान घायल हुए हैं। तो रेस्क्यू अभी भी जारी है। 2 डीआरजी, 2 कोबरा और 1 सीआरपीएफ कोबरा का जवान शहीद हुआ है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, बीजापुर की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी चेतन, जगदलपुर से प्रशांत गजभी और रायपुर से हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मैं बीजापुर की ओर रुख करूंगी। चेतन, आपसे जानना चाहेंगे, आप अगर अस्पताल में मौजूद हैं तो जानना चाहेंगे कितनी देर में जवानों के शव और जो घायल जवान है वहाँ पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज सुबह जो मुठभेड़ हुई थी जवान नक्सलियों के बीच, मैं इस वक्त जिला चिकित्सालय बीजापुर में मौजूद हूं। आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं कि जवानों को, जो घायल जवान हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू कर यहाँ पर लाया गया है और जो 6 जवान थे उनको MI-17 हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। बाकी जो 15 जवान थे उनको यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से बीजापुर जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है। आप मुझे पीछे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं जो इस वक्त लाइव आप देख पा रहे हैं। मेरे लेफ्ट तरफ पे ये जो जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर 12 बजे से हो चुकी थी। यहाँ पर इस तरीके से 12 बजे से डॉक्टर की पूरी टीम तैनात थी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर तैनात थे और जो डॉक्टर्स और जो भी नर्स यहाँ पर है वे सभी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से जैसे आप यहाँ का माहौल देखकर एक अंदाजा लगा सकते थे कि बीजापुर में आज जो माहौल है वो कितना भयावह रहा। कहीं ना कहीं जो 5 जवान जो शहीद हुए हैं उनमें से 2 डीआरजी के जवान थे, 2 बस्तर बटालियन के जवान थे और एक जो जवान था वो कोबरा सीआरपीएफ था। कहीं ना कहीं पुलिस को एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर लगी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस जवानों को अभी एम्बुलेंस में लाया गया, उन्हें सर्जरी के पीछे रूम पर ले जाया गया है। जी बिल्कुल चेतन, आप बने रहेगा हमारे साथ। जगदलपुर की ओर रुख कर लेते हैं, सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि 10 दिन के अंदर ये दूसरी वारदात है नक्सली, और 10 दिन पहले जब एक वारदात हुई थी तो उसको आपने कवर किया था और बहुत अच्छे से आपने उसका वर्णन भी किया था और वहां पर भी जवान शहीद हुए थे। इस तरह की लगातार नक्सल वारदात सामने आ रही है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से ये जो माह चल रहा है और ये 4 माह जो गर्मी का होता है उस दौरान नक्सली जो है टीसीओसी का समय रहता है और टीसीओसी में नक्सली अपने संगठन को बढ़ाने और जो अंदरूनी इलाकों में जो आदिवासी ग्रामीण हैं उनको अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसके साथ ही बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास में रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार से अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण है वो नक्सल संगठन से आकर्षित हो और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उनको संगठन में जोड़ सके। जिस तरीके से हाल ही में नारायणपुर में जो घटना हुई थी उसके बाद से ही पुलिस ने लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन बढ़ा दिया था, साथ ही साथ सर्चिंग बढ़ा दी थी। लेकिन ये जो मामला है इसमें 2 दिन पहले ही एक ऑपरेशन तैयार किया गया था जिसमें 4 कैंपों से लगभग 2000 जवानों को जो है संयुक्त रूप से डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ के जवानों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था और जो तर्रेम जो कैंप है वहाँ से जो जवान निकले हुए थे उनके साथ जो है वो सिलगेर के जंगल में जो है मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में जो हिडमा है, जो नक्सल संगठन के प्लाटून नंबर 1 का कमांडर है और उनके जो कंपनी है उसके साथ जो है मुठभेड़ हुई है और कहा जाता है कि नक्सलियों की सबसे खतरनाक और सबसे जो लड़ाकू सेना है वो हिडमा के पास में है और वो नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला इलाका है जहाँ पर जवान पहुंचे हुए थे और नक्सली अपने गढ़ में जवानों को देख के कहीं ना कहीं बौखलाए हुए थे और इस कारण से जो है घेर कर जो है एक घटना को अंजाम दिया है। बौखलाहट तो थी ही, लेकिन इसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त एक्शन लेना आवश्यक होगा। चलिए अभिषेक की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से अभिषेक, आप अस्पताल के सामने मौजूद हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे 7 जो गंभीर घायल जवान थे उनको रायपुर रेफर किया गया है अस्पताल में, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वे वहां तक पहुंचे हैं? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त ये जवान यहाँ पहुँच सकते हैं। रायपुर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया जाएगा। 3 जवानों को रामकृष्ण केयर ले जाया जाएगा, 2 जवान नारायणा हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे जहाँ हम इस वक्त मौजूद है, थोड़ी देर में वो पहुँचेंगे। 1 जवान बालाजी और 1 जवान को एमएमआई में एडमिट किया जाएगा। थोड़ी देर में जवान यहाँ पहुँचेंगे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर वो लैंड हो चुके हैं और थोड़ी देर में हॉस्पिटल उनको लाया जाएगा। 7 जवानों की स्थिति गंभीर है, गोली लगी बताया जा रहा है और यहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इस वक्त स्थिति उनकी कैसी है, किस तरीके का उनका इलाज आगे होना है। ये 7 जवान जो है वो उनको सीधा बीजापुर से यहाँ पर लाया गया हेलीकॉप्टर के ज़रिए और कुछ जवानों को जगदलपुर ले जाया गया था। ये वो जवान है जिनको बीजापुर से सीधे रायपुर की ओर रुख किया गया था क्योंकि इनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी। इसलिए थोड़ी देर में जो लैंड कर चुका हेलीकॉप्टर वो यहाँ पर एम्बुलेंस के ज़रिए इन जवानों को लेकर पहुँचेंगे। 2 जवान यहाँ पर है, रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में इनको रखा जाएगा और उसके बाद डॉक्टर्स अपना इलाज जारी करेंगे, तब बेहतर तरीके से डॉक्टर बता पाएंगे कि इन जवानों की स्थिति क्या है। अब बिल्कुल अभिषेक, आप खैर जवानों की स्थिति को देखने में और समझने में व्यस्त हैं, लेकिन आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। एक बैठक बुलाई गई थी पुलिस अधिकारियों की, उस बैठक को लेकर क्या कोई जानकारी सामने आई? अभिषेक। देखिए जो बैठक अभी भी चल रही है, एक बैठक हुई थी जिसको 2 घंटे चलने के बाद मीडिया की ब्रीफिंग के लिए थोड़े समय के लिए ओपी पाल बाहर आए थे, नक्सली जी। उन्होंने ब्रीफ किया और जानकारी दी मीडिया में कि 5 जवान शहीद हुए हैं, 12 जवान घायल हैं और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद फिर ये बैठक चल रही है, समीक्षा की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों द्वारा कि आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई, कहाँ पर जवानों से चूक हुई, कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि नक्सलियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। और जैसा जगदलपुर से भी पता चल रहा है कि अभी भी वहाँ से सभी जवानों को निकाला नहीं जा सका है क्योंकि अंधेरा हो गया था। एक ही हेलीकॉप्टर उतर पाया था, दूसरा नहीं उतर पाया था वहाँ पर। तो किस तरीके से आगे ऑपरेशन करना है, कैसे इन जवानों को सहायता पहुँचानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधिकारी अपने लेवल पर हाई लेवल मीटिंग करके इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप तीनों का ही नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट्स हम जनता को दे रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद। बता दें कि बड़ी मुठभेड़ हुई है, ये 5 जवान इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, माफ कीजिएगा, और 12 जवान घायल हुए हैं। 7 गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। तो आपको बता दें कि अब जनता भी छत्तीसगढ़ की चाहती है कि कोई सख्त कदम इसके खिलाफ उठाया जाए। फिलहाल एक बैठक बुलाई गई है और बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस हिंसा के खिलाफ दुख व्यक्त किया है। नक्सली हिंसा की घटना में जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। नक्सली हिंसा की घटना की कड़ी निंदा भी की है। घायल जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल और भी
तेजी से अभियान चलाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि और भी तेजी से अभियान चलाया जाएगा और शोक व्यक्त किया है इस हिंसा के खिलाफ। और वही पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस हिंसा के खिलाफ दुख जताया है। रमन सिंह ने नक्सली घटना पर शोक व्यक्त किया, बीजापुर शहीद जवान पर दुख व्यक्त किया है। और बीजापुर में नक्सलियों के हमले में हमारे 5 जवान शहीद होने की खबर बेहद दुखद है, ये कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। और शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और उन्होंने इसी के साथ कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली हमले बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार अब तक कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है। लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई